मम्मी, अंजलि की मम्मी झूठ बोल रही है, उसके 60% आए हैं, वो पता नहीं क्यों सबको 90% बता रही हैं। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि उसकी मम्मी 90% क्यों बताती हैं, सबको झूठ क्यों बोलती हैं? क्योंकि दे ऑल्सो नो कि अगर वो सबको अपनी बेटी की परसेंट 60 बताएंगी, 70 बताएंगी या इवन 50 बताएंगी, तो वो सब लोग उसे जज कर लेंगे उसके परसेंटेज के बेसिस पे। सब लोग सोचेंगे कि ओह, अंजलि के तो 60% आए हैं, वो अच्छी नहीं है एंड पढ़ती नहीं है, या फिर किसी काम की नहीं है, ये वो। एंड पूरे लोग उसके मम्मी को ताना देंगे कि आपकी बेटी तो ऐसी है, हमारे तो इतने आए हैं। एंड फिर वो कंपैरिजन होगा एंड देन फिर उनके खुद के पेरेंट्स फील करेंगे कि हाँ, शायद हमारी बेटी में ही कुछ कमी है। एंड फिर वो प्रेशर डालेंगे ना चाहते हुए भी अपनी बेटी पे कि तुम्हारे तो देखो 60% आए हैं, उसकी देखो इतने आए हैं, हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। अब कल कुछ बच्चों का क्या, लाखों बच्चों का नीट का एग्ज़ाम हुआ होगा एंड ऑब्वियसली किसी का अच्छा नहीं जाता है। वो 1% ही बच्चे होते हैं, 2%, जितने भी परसेंट होते हैं, किसी का अच्छा गया होगा। एंड मैंने खुद ने 3 बार 4 बार एक्चुअली एग्ज़ाम दे रखा है नीट का। थ्री मैंने ड्रॉप्स लिए हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड द पेन कि जब आप पूरे साल तैयारी करते हैं एंड देन वो 3 घंटे डिसाइड करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। जब रिज़ल्ट आता है तो इट फील डिसहार्टन्ड कि मतलब हमने इतना तैयारी किया एंड हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। बट ट्रस्ट मी, वो मार्क्स आपके 1 साल डिसाइड नहीं करता है। वो मार्क्स सिर्फ ये बताता है कि उस 3 घंटे 4 घंटे आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, आपकी प्रेजेंस कितनी थी वहाँ पे। क्योंकि लास्ट में तो ये भी होता है कि हम देखते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं कि अभी तो हमारे इतने सारे आंसर्स रह रहे हैं एंड पिछले आंसर्स हमने ठीक भी लिखे हो तो लास्ट मोमेंट पे सारे गोले फिल करके वो सब बराबर हो जाता है। लोग ऐसे मोटिवेट करते हैं कि एक बार निकल गया तो ज़िंदगी सेट है। बिल्कुल भी सेट नहीं है। लाइफ इज़ फुल ऑफ एग्ज़ाम। कभी एग्ज़ाम आपका पेपर पे होगा एंड कभी लाइफ एग्ज़ाम खुद लेगी। हर बारी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है, चाहे पेपर का हो चाहे लाइफ ने जो खुद लिया हो। ऑल व्हाट मैटर इज़ कि आपकी जो आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द एग्ज़ाम, दैट्स ऑल मैटर। फेल हुए, एक्सेप्टेड एंड आगे मूव ऑन करो, दैट इज़ इट। 4 बार मैं खुद फेल हुई हूँ इस एग्ज़ाम में। उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें मैंने पास भी किया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बुरा लगता है एक बारी को, बट कभी भी इस चीज़ को ऐसे नहीं सोचना है। लाइफ इज़ फुल ऑफ एग्ज़ाम एंड दैट इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम ऑफ लाइफ। इट इज़ नॉट लाइफ, राइट? तो अब कुछ लोगों को ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा होगा, बट जब आप आगे एक बार निकल जाएंगे कैसे भी, तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी। एंड ऑब्वियसली कुछ लोगों के पेरेंट्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि उन पे भी सोसाइटी का प्रेशर होता है, वो आप तक नहीं आने देते हैं। तो दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे स्टार्टेड ब्लेमिंग यू कि हाँ भाई, तुम ही नहीं पढ़े, या फिर बाकी बच्चे भी तो कर रहे हैं, तुम्हारा कैसे नहीं हो रहा है, फर्स्ट रैंकर भी आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, तुम क्यों नहीं हो फर्स्ट रैंकर? So yes, I understand that, but don't take the pressure right now, right? And if you are feeling low, you can share with me, talk to me. I will definitely try to reply. And and what I can say, it's okay, accept it, don't feel sad. This is not life, and आगे जाके खुद ही लगता है कितने बुद्धू होते हैं हम कि उसी एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं एंड उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। बट वो सब कुछ नहीं होता है, उसके अलावा भी ज़िंदगी है। बस बात ये है कि हमें उस चीज़ के अंदर इतना इन्वॉल्व कर दिया, इतना ज़्यादा घुसा दिया गया है कि हमें कुछ और दिखता ही नहीं है। तो ऐसा भी होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपने एक बार अच्छे से प्रिपेयर किया फुल डेडिकेशन के साथ, बट उसके बाद प्लीज़ डोंट फील बैड।
एंड लास्टली ऑल आई वांट टू से इज़ कि आप कुछ बनो ना बनो, कुछ क्लियर करो ना करो, एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो, ठीक है? कुछ गलत काम नहीं करो एंड ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड। मतलब कि ज़्यादा अगर आपने कुछ अचीव भी कर लिया है तो ज़्यादा आपको आपके जो पाँव हैं वो हमेशा ज़मीन पे रहने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से उठ के आए हैं एंड हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, दैट ऑल व्हाट मैटर्स, है ना? एंड बाकी तो पास होना फेल होना चलता रहेगा, कभी आप हैप्पी होंगे कभी सैड होंगे, सब कुछ आई थिंक इक्वल इक्वल आता है सबकी लाइफ में, है ना? और जिसकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो भगवान उसे उतना स्ट्रांग भी बना के भेजता है ना? अब मज़दूर इतने इतने वो उठाता है तो उसकी बॉडी भी उसी हिसाब से स्ट्रांग हो जाती है, राइट? आप नहीं उठाते हैं तो आपकी बॉडी कमज़ोर है। तो हमारी बॉडी बनी ही इस तरीके से है अडाप्ट करने के लिए, राइट? तो प्लीज़ डोंट फील सैड एंड इट्स ओके। ये बहुत ही छोटी चीज़ लगेगी जब आप एक बार आगे मूव ऑन कर जाएंगे।